चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में 19 सितंबर 2020 की रात्रि को पुष्पा पत्नी पंकज डेंडोर निवासी माविता तहसील सागवाड़ा की प्रसव पीड़ा के दौरान सीजेरियन करने के बाद पुष्पा को जिला चिकित्सालय डूंगरपुर रेफर कर दिया गया, जहां प्रसूता को कोविड-19 वार्ड में भर्ती किया गया और वहां पर प्रसूता पुष्पा की मौत हो गई, जबकि मृतका कोविड-19 नेगेटिव पाई गई थी। सैंपल मृत्यु होने के पश्चात लिया गया था। इस तरह का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजाराम मीणा राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा और उपखंड अधिकारी सागवाड़ा राजीव त्रिवेदी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पुष्पा पत्नी पंकज डेंडोर की अस्पताल में मौत की न्यायिक जांच हो। ज्ञापन में न्यायिक जांच की मांग को लेकर सरपंच जितेंद्र खराड़ी वरसिंहपुर ने कई आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका का किन हालातों में ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर बनवारी लाल मीणा प्रथम, जिन्होंने सिजेरियन किया था, कितने पैसे लिए? मीणा प्रथम ने अस्पताल के पीछे अपना निजी चिकित्सालय खोल रखा है और निजी अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करते हैं। डूंगरपुर में कोविड-19 वार्ड में किसके निर्देश पर प्रसूता को भर्ती कराया गया, जबकि प्रसूता की मृत्यु से पहले सैंपल नहीं लिया गया था। प्रसूता की भर्ती से लेकर संबंधित तमाम कागजात की फोटोकॉपी प्रमाणित कर उपलब्ध करवाना और प्रसूता की विभिन्न जांच और दवाइयां अगर अस्पताल में उपलब्ध हैं तो फिर बाहर से क्यों मंगवाई जाती हैं? इस तरह के कई सवाल मृतका के परिजनों ने ज्ञापन में पूछे हैं। उपखंड अस्पताल से उपखंड कार्यालय तक परिजनों ने काफी नारेबाजी भी की। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, विधायक सागवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ज्ञापन की प्रति पेश की है। इस अवसर पर पूर्व सरपंच हीरालाल, ग्राम पंचायत वरसिंहपुर, धनराज मीणा, लक्ष्मण मीणा, सोमा मीणा, नानूराम, कांतिलाल, नटूलाल, राजकुमार डामोर, निशान डेंडोर सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। होता तो सब हम मान के, लेकिन ये थर्ड बंदे की डिलीवरी थी। नॉर्मल थी, ये किसी पे डिलीवरी ऊपर लेने की जरूरत कहाँ पड़ा? और इसमें आप जब भर्ती किया तब तो नेगेटिव थी, मरने के बाद पॉजिटिव कैसे आएगी? और इसमें ये भी कहना सर, एक सिजेरियन करने के पीछे ये लोग 4,000-3,000 रुपये मांगते हैं, तो गवर्नमेंट में बेचारा गरीब ने पैसा मेरे जान बच जाएगी, मेरे औरत नहीं करके दिए। आज तक किसी ने मेरे को ये लिख के नहीं दिया, वो लिखित में नहीं दिया, लिखित में नहीं दिया, पर अब ऐसी घटना घटी है बेचारा। सर देखो, बीपीएल परिवार से है, वो बेचारा गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। आपके पास कोई सबूतों का हमने दिया तो वो मेरे को देना, मैं मुझे बिल्कुल कार्रवाई करना। अगर आप यहाँ से अगर रिपोर्ट कोविड जांच की होती सर यहीं पे, इसके बाद आप भेजते 12 बजे कहा कि कहीं और ले जाना, रात को 12 बजे 1 बजे डिस्चार्ज कब किया? तो डेथ कब हुई? रात को 1 बजे उसी दिन सेम 18 तारीख को 2 बजे वहाँ पहुँचे, दूसरे दिन डेथ बताई। गरीब से मतलब के 6,000 वो कहते हैं जान बचा रही है तो लाओ, गवर्नमेंट 6,000 करके दिया डॉक्टर ने। हमारे ग्राम पंचायत राजस्व गांव माविता की घटना है। पुष्पा पति पंकज डेंडोर एक बीपीएल परिवार से बिलोंग करता है। उसकी पति का प्रसव पीड़ा हुई तो उसको राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा में
एडमिट करवाया 18 तारीख को दोपहर के करीब 18 तारीख को। फिर वहाँ से उन्होंने डॉक्टरों ने जांच वगैरह सब की। इसके बाद पंकज को बुलाकर बोला कि आपकी पत्नी का सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही डिलीवरी हो पाएगी। फिर पंकज ने को ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में। इसकी पहले 2 नॉर्मल डिलीवरियाँ हो चुकी थी, इसकी वजह से उसको सिजेरियन नहीं करवाना था। फिर भी उन्होंने पंकज को बोला कि अगर सिजेरियन नहीं करेंगे तो ऐसी घटना हो जाएगी, या तो वो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा इसको बोला। इसके दबाव में आकर फिर पंकज ने बोला कि सिजेरियन कर दो। फिर शाम को उन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया और सिजेरियन ऑपरेशन के बाद उस बाई की डिलीवरी हुई, इसका बच्चा हुआ। इसके बाद बाई होश में नहीं आई ऑपरेशन होने के बाद। भाई तबीयत इसकी ज़्यादा बिगड़ती गई। फिर रात करीब 12:30 बजे उन्होंने बोला कि आप डूंगरपुर के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। उन्होंने रात को 12 बजे वो पंकज उस बाई के साथ अकेला था, उन्होंने 104 के माध्यम से उन्होंने सीधा उसको डूंगरपुर रेफ़र कर दिया यहाँ से सागवाड़ा से। फिर डूंगरपुर रेफ़र करने के बाद वहाँ डूंगरपुर में हरिदेव जोशी अस्पताल में उनको वहाँ पर कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया, न कि उनको जनरल वार्ड में भर्ती करना चाहिए था उस बाई को। उसकी जगह उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया। उस बाई की कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से कोरोना भी जांच नहीं हुआ था उस बाई का, उसके बावजूद भी उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया उस बाई को। कोविड वार्ड में भर्ती करने की वजह से उस बाई की दूसरे दिन दोपहर 2 बजे मृत्यु हो गई, ऐसा बताया डॉक्टरों ने। फिर वहाँ से पंकज काफ़ी हताश होकर फिर हमारे यहाँ गांव वालों को बोला और गांव से हम सब गए। फिर वहाँ पर हमने जानकारी दी तो फिर हमको भी बोला गया कि इस बाई का भाई कोरोना पॉजिटिव था, ऐसा बताया हम सबको। फिर हमने जैसे करके फिर वापस उनसे बात की और उस डेड बॉडी को फिर वापस सैंपलिंग करवाई तो उस बाई की रिपोर्ट दूसरे दिन नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद फिर हमने जिला कलेक्टर महोदय एवं अतिरिक्त कलेक्टर महोदय एवं एसपी साहब से हमने मुलाकात की और इस बारे में जानकारी दी। फिर उन्होंने बताया कि इसकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है। फिर हमने जैसे करके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी इसके बारे में अवगत करवाया। फिर उन्होंने हमको कोतवाली थाने में भेजा। कोतवाली थाने में हमने इनकी एफआईआर कटवाई। फिर एफआईआर कटवाने पर इसके बाद पुलिस के माध्यम से हमको पोस्टमार्टम करने की अनुमति मिली। इस दरमियान इस बाई की 3 से 4 दिन शव पड़ा। पोस्टमार्टम नहीं करने के पर हम वहाँ पर अड़े रहे और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी किसी ने भी, और 4 दिन तक उसका शव मुर्दाघर डूंगरपुर में पड़ा रहा। न हमारा न तो डॉक्टरों ने वहाँ पर सुना, न किसी प्रशासन ने सुना, न पुलिस वालों ने बोला कि आपका सागवाड़ा का मामला है, सागवाड़ा जाके देखो। डूंगरपुर पुलिस बोलती इधर का मामला है, ऐसे करके हमको इधर उधर भटकाया। फिर हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से बात करने के बाद हमको आश्वस्त किया और जैसे करके फिर इसकी एफआईआर कटी। इसके बाद इसका पीएम हुआ और पीएम रिपोर्ट आनी बाकी है। और हमारी यही है कि इस जांच इस गरीब परिवार के इस पंकज को परिवार से बिलोंग करता है, तो इसको सरकार से जो भी बन पड़ता है वो सहयोग एवं आर्थिक सहायता और एवं ऐसी घटना दोबारा ना हो किसी और गरीब के साथ। हम इसी अपेक्षा के साथ इसी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, यही हम सब चाहते हैं। इसी वजह से हमने आज उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में ये ज्ञापन सौंपा है। और हम अच्छा, आपने किसी के बीच ज्ञापन देते वक्त आपने कहा था कि सीजर के टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपसे पैसे की मांग की जाती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में किस डॉक्टर ने मांगा, उनका नाम? इस बारे में सभी गायनिक डॉक्टरों की हमारे पास उनके पास संबंधित ऐसा कोई हमारे पास सबूत नहीं है। फिर भी ये हर किसी इंसान के साथ 3 से 4 हज़ार रुपये ऑपरेशन का सिजेरियन करते वक्त वो लोग मांगते हैं। क्या आपसे भी मांगे गए थे सर? हाँ, आपसे भी मांगे गए थे पैसे? हाँ, हम अच्छा, आपने दिए? पंकज के साथ में भी ऐसा हुआ है, ये मांगे गए थे। ये परिजन है। आपका नाम? उसने दिए थे लेकिन इसको वो टेंशन में था तो इसको पता नहीं है कौन से डॉक्टर ने लिए कौन से नहीं लिए। किसने दिए थे डॉक्टर? पंकज ने दिए थे। बाकी 3-4 उनका आपसे क्या रिश्ता है? पंकज कौन? पंकज मेरा भाई है। सर नमस्कार, आज ज्ञापन दिया है कुछ लोगों ने कि 19 तारीख को एक
प्रसूता थी जिसका नाम है पुष्पा, और उसका सिजेरियन आपके द्वारा किया गया था और उसे यहाँ से रेफर किया गया था डूंगरपुर। यहाँ पर ज्ञापन में आपके ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं इन लोगों ने, और उसकी यहाँ से रेफर करने के बाद डूंगरपुर कोविड-19 हॉस्पिटल में एडमिट किया था उसको, और वहाँ पे उसकी मौत हो गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रसूता के ऐसा है, 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी। पहले एक नॉर्मल डिलीवरी का बच्चा है उसके, 8 महीने का है। तो उसको सुबह 10 बजे भर्ती कराया है। उसके बाद में पानी जा रहा है न्यू करके, तो हमने चेक किया, पानी वगैरह कुछ जा नहीं था, इंजेक्शन ड्रिप वगैरह कुछ लगाई, कुछ नहीं था पेशेंट को। पूरे दिन ठीक थी। शाम को 6 बजे के आसपास पेशेंट की ब्लीडिंग हुई और अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी। एब्रप्शन में पेशेंट थी। एब्रप्शन बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसमें बच्चे को और माँ को दोनों को बहुत खतरा होता है। मतलब 6 बजे एब्रप्शन हुआ, 7 बजे हमने ऑपरेशन करके बच्चे को जिंदा निकाल लिया और माँ भी ठीक थी उसमें। इतने कम समय में 1 घंटे के अंदर हमने ऑपरेशन कर दिया पेशेंट को। नहीं तो एब्रप्शन इतनी सीरियस कंडीशन होती है, बच्चा माँ के पेट के अंदर मर जाता है, माँ भी मर जाती है, या बहुत बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। मतलब इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना बढ़िया काम करके तुरंत बचा लिया। बाद में क्या है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ थी, एनेस्थेटिक ने उसको देखा, फिजिशियन जो हमारे एमडी मेडिसिन डॉक्टर साहब हैं उन्होंने देखा, फिर उनको सांस में तकलीफ लगी और पेशेंट की हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसको हायर सेंटर रेफर किया। उसमें सर्जरी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अब उनके पहले से कोई प्रॉब्लम थी या क्या था, इसका क्या पता चला। मतलब हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी है। कोई भी डॉक्टर हो पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। मतलब उसका पेशेंट का और डॉक्टर का एक अपना रिलेशन होता है, वो अपनी जी जान लगा देता है अपने मरीज को बचाने के लिए। प्रसूता हमने भी पूरा कोशिश करी बच्चे को और माँ को दोनों को बचाने के लिए। बाद में रेफर करने के बाद में अगर वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसका तो फिर प्रसूता के परिजन जो है सर, उपखंड अधिकारी और पीएमओ सर को यहाँ पर ज्ञापन दिया, उसमें आरोप लगाया कि आपके द्वारा सिजेरियन के दौरान पैसा लेने का कुछ मामला है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप का तो क्या है, आरोप तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है जी। मैं तो किसी से एक पैसा दिया नहीं, ना देता हूँ ना दिया है जी। अगर किसी ने पैसा दिया है तो बताए भाई किसने दिया है, किसको दिया है जी। भाई वो आके बात करें ना, पीएम साहब के साथ में बैठ के बात कर लेते हैं किसने किसको पैसा दिया, पता चल जाएगा सच्चाई क्या है जी। सबूत दे बात आरोप की तो कोई भी किसी पे भी लगा सकता है जी। कोई भी कह सकता है, मेरे से मैं ही कह सकता हूँ भाई मैं इससे 50,000 रुपए ले गया है मेरे से, तो मुझे क्या मतलब हुआ जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बस और तो ठीक है, मतलब हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। मैंने मेरा स्टाफ था जो नर्सिंग स्टाफ को जिसको कॉल भेजी, वो खाना खाने बैठा हुआ था, मैंने फोन करके बोला खाना बाद में खाना है, तुरंत आना है आपको क्योंकि बहुत सीरियस इमरजेंसी है। और बिना खाना खाए वो स्टाफ तुरंत आया और हमने तुरंत ऑपरेशन किया। इससे ज्यादा हम जो हमसे बनता था हमने बहुत जल्दी अपनी फुल मेहनत करके सब कुछ पेशेंट के बचाने के लिए जी। और उसी का नतीजा एक बच्चा ठीक है पेशेंट जी। अभी बच्चा सुरक्षित है? हाँ बच्चा सुरक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.वागड़लाइव.in या प्ले स्टोर पर वागड़ लाइव एप्लीकेशन सर्च कीजिए। आप हमारे चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवा सकते हैं।